क्या पॉसिबिलिटी और डेफिनाइट का कंपोजिशन, जो कि दिख ही रहा होगा, यहाँ पॉसिबिलिटी है यहाँ नहीं है। ये अक्सर ट्रेंड में रहता है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन। सिलॉज शुरू कर। ऑल एग इज टोस्ट, सारा का सारा अंडा जो है वो है तो अच्छा, सारा का सारा एग जो है वो टोस्ट है, यानी कि एग को तो टोस्ट के अंदर घुसाना पड़ता है। और वैसे भी अंडे को तो टोस्ट में ही घुसाते हैं और खाते, ब्रेड में घुसाते हैं, टोस्ट भी खाते हैं। खैर ठीक है, उसको यहाँ देखते हैं। ऑल एग आर टोस्ट, सम टोस्ट आर जैम, कुछ टोस्ट जो है वो जैम है, कुछ टोस्ट जैम है। नो जैम इज ब्रेड, कोई भी जैम, पर कोई भी जैम ब्रेड तो नहीं है, ऐसे बोला गया। अब उसको चेक करते हैं, फिगर तो बना लिए ईमानदारी से। सम टोस्ट इज नॉट ब्रेड, कुछ टोस्ट ब्रेड नहीं है। तो ये क्या है, ये डेफिनाइट वाला है, ये पॉसिबिलिटी वाला है। तो डेफिनाइट में डेफिनाइट रूल, पॉसिबिलिटी में पॉसिबिलिटी रूल। डेफिनाइट का क्या रूल है, जो फिगर में दिखे वो सही होता है, जो नहीं दिखे वो गलत होता है। तो सम टोस्ट इज नॉट ब्रेड, क्या दिख रहा है, सम टोस्ट इज नॉट ब्रेड, कहीं थोड़ा सा टोस्ट ब्रेड नहीं है, दिख रहा है। ये देखिए, ये थोड़ा सा टोस्ट जो है वो ब्रेड नहीं है, ये थोड़ा सा टोस्ट ब्रेड नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जैम ब्रेड में नहीं है, इसलिए ये दिख रहा है, इसलिए ये सही, जो दिखे वो सही, डेफिनाइट। सम ब्रेड बीइंग टोस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, सम ब्रेड, क्या थोड़ा सा ब्रेड टोस्ट होने की संभावना है। क्या दिख रहा है फोटो में कि थोड़ा सा ब्रेड टोस्ट है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इसलिए ये सही है। वो दिख रहा था इसलिए सही है, ये नहीं दिख रहा था इसलिए सही है, यानी दोनों को दोनों सही, दोनों अपने रूल के हिसाब से सही। तो इसको करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ओनली अ फ्यू शूज आर जैकेट, ओनली अ फ्यू कैसे बनाते हैं, ओनली अ फ्यू ऐसे ऐसे, उसके बाद यहां से निकालेंगे और ऐसे करेंगे, इसको करेंगे क्रॉस, और जो पहले होगा यानी शूज, और फिर ये है शूज और ये है जैकेट, ठीक है। उसके बाद फ्यू जैकेट आर कोट, फ्यू जैकेट आर कोट, ठीक है, फ्यू मतलब सम होता है, तो सम जैकेट आर कोट ऐसे लिख दिए। उसके बाद ऑल शूज आर पैंट्स, सारा शूज को पैंट के अंदर डालना। सुनने में अजीब लगता है स्लोज का स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सारा पैंट को शूज के अंदर डालना है, ये सारा शूज को पैंट के अंदर डालना है, पर ऐसा ही है, ठीक है। अब उसमें कंक्लूजन में चेक करते हैं। फ्यू जैकेट आर शूज, फ्यू जैकेट आर शूज मतलब सम जैकेट आर शूज, देखिए सम जैकेट आर शूज है, ये वाला हिस्सा देखिए, सम जैकेट आर शूज है तो दिख रहा है, इसलिए ये होगा सही। दूसरा देखते हैं, ऑल शूज आर जैकेट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारा शूज जैकेट है, दिख रहा है। तो देखिए यहां से कुछ हिस्सा हम लेके गए थे, यहां जो बोल रहा था कि ये नहीं, ये हो नहीं सकता, तो ये हो नहीं सकता, तो ये कंफर्म है। तो जो कंफर्म होता है वो पॉसिबिलिटी में तो गलत होता है, पॉसिबिलिटी में तो ये गलत होता है। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा बोल रहा है, एक एक पॉइंट भी इसमें अगर नहीं मतलब उसका विरोध करेगा तो वो पॉसिबिलिटी यानी वो कंफर्म वाले में गिनती होगा, और उस हिसाब से पॉसिबिलिटी वाला गलत हो जाएगा। दूसरा देखते, तो तीसरा देखते हैं, ऑल पैंट्स आर जैकेट, ऑल पैंट्स आर जैकेट इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए ऑल पैंट का बात करा, ऑल पैंट के अंदर हम लोग पहले से शूज को रखे, और शूज मना कर रहा था पूरा का पूरा जाने के लिए, तो पैंट कैसे चला जाएगा, वो भी ऑल, तो इसलिए ये भी हो जाएगा गलत।
क्योंकि पूरा पैंट उठाएंगे तो शूज भी तो साथ में आ जाएगा और शूज तो जाएगा नहीं। तो यानी कि पहला वाला ही सही होगा और दूसरा तीसरा गलत होगा। फिर भी जब दो कंक्लूजन गलत हो जाए तो फिर से चेक करना ये धर्म है, आपका फर्ज है आपका, कि शूज और जैकेट है, यहाँ में शूज और जैकेट तो नहीं है। अगर शूज और जैकेट हुआ तो थोड़ा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। किस चीज का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा? इधर और का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा कि इधर और तो कहीं नहीं है। आंसर में भी पॉसिबिलिटी वाला बात आ जाएगा। फिर जब वो भी सही हो जाएगा तो फिर और एक बार देखेंगे क्या एक पॉजिटिव सेंस देने वाला है, एक नेगेटिव सेंस देने वाला है। अगर है तो क्या होगा? 1 एंड ईदर 2 और 3, इस तरह का भी आंसर देखने को मिलता है कि 1 तो सही है ही, साथ में ये 2 और 3 में ईदर भी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो क्वेश्चन में है, स्टेटमेंट में है कि ओनली गर्ल्स आर स्वीट, ओनली गर्ल्स आर स्वीट। ओनली गर्ल्स आर स्वीट, जब भी ओनली वाला कंडीशन रहे रिवर्स करना है। कौन सा? स्वीट, ऑल स्वीट इज गर्ल्स, यानी ऑल स्वीट इज, ऑल स्वीट इज गर्ल, सारा स्वीट को गर्ल के अंदर घुसाना, स्वीटनेस। ठीक है। फ्यू गर्ल्स आर रूड, फ्यू गर्ल्स, या फ्यू मतलब सम गर्ल्स आर रूड, इस तरह का। उसके बाद फ्यू रूट्स आर बॉयज, फ्यू रूट्स आर बॉयज, फिर थोड़ा सा ऐसा। देखिए जब हम इसको फिगर बनाते हैं उसी समय ही हम लोग को रिकॉल करना है, या उससे 1-2 सेकंड, कुछ सेकंड के बाद। पर ये जरूर ध्यान रखना है कि एस का संबंध सिर्फ जी के साथ हो सकता और किसी के साथ नहीं हो सकता। ये एक मूल मंत्र याद रखना। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन। नो स्वीट इज रूड, नो स्वीट इज रूड। देखिए हम लोगों को पता है कि स्वीट का संबंध सिर्फ रूड के गर्ल के साथ हो सकता और किसी के साथ नहीं हो सकता है। मतलब ये भी वही बोल रहा है कि स्वीट जो है रूड नहीं है, और ये साथ में डेफिनाइट है। तो डेफिनाइट में जो दिखता है, जो बोलता है, जो सही होता है उसी को सही करते हैं, यानी कि ये होगा सही, क्योंकि यही तो वो बोल भी रहा था कि स्वीट रूड नहीं है। रूल भी तो यही कहता है और ये भी यही बोल रहा है। हालांकि इसमें नहीं दिख रहा है स्वीट और रूड, तो जो नहीं दिखता है फिगर में वो गलत हो जाता है डेफिनाइट के हिसाब से। लेकिन ये तो एक रूल है, ये हिडन है, ये इंफॉर्मेशन हिडन है कि स्वीट का संबंध सिर्फ जी के साथ हो सकता और किसी के साथ नहीं हो सकता। अब ऑल स्वीट बीइंग बॉय इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल स्वीट बीइंग बॉय इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए पॉसिबिलिटी है और साथ में लगा दिया किसको? स्वीट को। अरे भाई स्वीट का संबंध किसी के साथ नहीं हो सकता है, ये एक कंफर्म बात है। और जो कंफर्म बात होता है उसमें अगर पॉसिबिलिटी आ जाए तो वो बात गलत हो जाता है। कंफर्म वाले में पॉसिबिलिटी, ये स्वीट बॉय के साथ देख कंफर्म हो, चाहे वो हाँ वाला कंफर्म हो या नहीं वाला कंफर्म हो, कंफर्म में पॉसिबिलिटी लगेगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा, यानी कि कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा। ओनली अ फ्यू पिंक इज रेड, ओनली अ फ्यू पिंक इज रेड, ओनली अ फ्यू का फिगर तो ऐसे ही बनता आया है भाई साहब। ये हुआ। उसके बाद पिंक है ना, पिंक यहाँ रखे, रेड यहाँ रखे। उसके बाद ओनली अ फ्यू रेड इज ब्लू, यानी अब रेड और ब्लू में इस तरह का करेंगे। ठीक है, फिगर ठीक है। ठीक है, इस तरह का फिगर बन गया है। अब कंक्लूजन में आते हैं। सम ब्लू
कैन नेवर बी पिंक, पिंक लिख दिया है, पिंक, ठीक है। सम ब्लू कैन नेवर बी पिंक, सम ब्लू, ये कुछ ब्लू जो है कभी पिंक नहीं हो सकता, कभी पिंक नहीं हो सकता है। तो देखिए ये कंफर्म बोल रहा है, कैन नेवर भी कभी नहीं हो सकता है। तो कैन के साथ अब जब हम इस फिगर को भी हम मैच कराते हैं कि ये ब्लू है और ये है पिंक, इसका कुछ हिस्सा इसमें नहीं होगा और इसका कुछ हिस्सा इसमें नहीं होगा, इसके और इसके बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और जब कोई रिलेशन नहीं हो तो वो पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है। पर यहां में कैन नेवर भी बोल रहा है, तो ये कैन नेवर भी इतना श्योरिटी से हम पॉसिबिलिटी लगा के नहीं बोल सकते कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कर देंगे गलत, ठीक है। उसके बाद ऑल ब्लू बीइंग रेड इज अ पॉसिबिलिटी, सारा ब्लू जो है रेड होने की संभावना है, ये हो जाएगा सही। वो ऐसा इसलिए देखिए आर का कोई एक पॉइंट मना कर रहा है बी में जाने से, बी को तो कोई ऐतराज नहीं है ना आर में जाने से, आर का मना कर रहा है, बी का नहीं मना कर रहा है, इसलिए ये हो सकता है, इसलिए इसका पॉसिबिलिटी को सही करेंगे। और फिगर में भी तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसलिए ये हो गया, यानी कंक्लूजन 2 सही होगा, ठीक है। दूसरा वाला तो आसानी था, पहला वाला में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो वो उसके भाषा से ही पता चल रहा है और इस फिगर से पता चल रहा है कि वो कंफर्म बोल रहा है कैन नेवर भी नहीं हो सकता है, और यहां में ऐसा कोई बात लिखा नहीं है कि नहीं हो सकता है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसलिए ये गलत, ऐसा बात तो है नहीं। स्टेटमेंट में है नो पेन इज इंक, फिगर बनाते हैं, देखिए क्या है, नो पेन इज इंक, इस तरह का है, नो पेन इज इंक, ओनली अ फ्यू पेन इज इरेजर, ओनली अ फ्यू, देखिए पेन पहले आया है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां में अगर हम और एक गोला बनाएंगे तो यहां से निकालेंगे और इसमें ऐसे करेंगे, क्योंकि पेन बोला गया, ओनली अ फ्यू पेन इज इरेजर, पेन से निकालेंगे, ठीक है, पेन से निकालेंगे और इरेजर में डालेंगे कि ये, और ये बोलेंगे कि पेन का कुछ हिस्सा जो है वो इरेजर में नहीं जाना चाहता है, ठीक है। तो अब कंक्लूजन पे आते हैं, सम इंक बीइंग इरेजर इज अ पॉसिबिलिटी, देखिए सम इंक बीइंग इरेजर इज अ पॉसिबिलिटी, अब इरेजर है इतना दूर, इंक है इतना दूर, रिलेशन का तो कोई संबंध ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, और पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी वाला सही, ठीक है, क्योंकि इरेजर काफी दूर है, इससे कोई रिलेशन नहीं, इसका तो आपस में रिलेशन है और ये तो इसमें रिलेट है नहीं के साथ। फिर ऑल इरेजर आर पेन, ऑल इरेजर आर पेन, देखिए क्या ऑल इरेजर आर पेन आपको दिख रहा है, देखिए डेफिनाइट है, नहीं दिख रहा है, डेफिनाइट में जो नहीं दिखता है वो नहीं होता है, मतलब गलत होता है, ठीक है। तो ऑल इरेजर तो नहीं दिख रहा है, सम वाला बात होता तो अलग बात रहता, ठीक है। तो अच्छा, तो आंसर भी लिख ही देते हैं, आंसर होगा कंक्लूजन 1 फॉलोज। तो देखिए यहां हम कर लिए कुछ क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी का और डेफिनाइट का जो कंपोजिशन होता है वो वाला, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और ये 3 पार्ट, एक डेफिनाइट वाला, एक पॉसिबिलिटी वाला और एक डेफिनाइट और पॉसिबिलिटी, ये जो दोनों जो अभी पढ़ा है, ये तीनों पार्ट कर लिए तो ये कंफर्म हो जाएगा, ये कंफर्मिटी हो जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं, ये कंफर्मिटी मिल जाएगा कि सिलोजिज्म का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं और कोई क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना सिर्फ आपका काम है, चलिए।